देखिए, इस वक्त मैं अटल सदैव के बिल्कुल ठीक बाहर मौजूद हूं और प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला कार्यक्रम है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राजघाट और उसके बाद सदैव अटल पहुंचेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं, 13 दिन 13 महीने और फिर पूर्ण कार्यकाल के लिए वो प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी हर बार अपने भाषणों में भी हर बार ये जिक्र करते रहे हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनके कार्यों से प्रेरणा लेते हुए गुड गवर्नेंस सीखा है। और आपको याद होगा कि 2014 की बात हो या मैं अगर उससे पहले फ्लैशबैक में जाऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल जी का जो रिश्ता रहा है वो कुछ ऐसा रहा है कि अटल जी वही व्यक्ति थे, जब आपको याद होगा कि अमेरिका में थे नरेंद्र मोदी, तब कॉल करके अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली आने के लिए कहा और उसके कुछ दिन बाद उनको गुजरात की कमान सौंप दी गई। और 2014 में भी जब पहली बार प्रधानमंत्री आपके पास वापस लौटेंगे, फिलहाल नजर बना के रखिए। तो देखिए, तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री सबसे पहले राजघाट पहुंचेंगे, बापू को नमन करेंगे और इसके बाद सदैव अटल भी पहुंचेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे और पल पल की तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। भव्य तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का आयोजन, रंगीन रोशनी से सजाया गया भवन। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासनाध्यक्ष। एनडीए में शामिल सभी दल के नेता भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेता शामिल होंगे। समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी। शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। पिछले साल कार्यभार संभालने के बाद पहली बार भारत यात्रा पर आए थे। मालदीव के राष्ट्रपति बोले, मोदी की शपथ में शामिल होना गर्व की बात। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 8,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना। कार्यक्रम में वकीलों, डॉक्टरों, कलाकारों और सभी धर्मों के लगभग 50 प्रमुख धार्मिक नेताओं को भेजा गया निमंत्रण। शपथ लेने से पहले राजघाट और सदैव अटल समाधि स्थल जा सकते हैं नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी और अटल जी को देंगे श्रद्धांजलि। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, 500 सीसीटीवी कैमरे और धारा 144 लागू। छावनी में दिल्ली को किया गया तब्दील। मोदी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। जेडीयू से 2, टीडीपी और आरएलडी के एक सांसदों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में कई जगहों पर नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे हैं। समर्थकों में उत्साह का माहौल। मोदी कैबिनेट को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले चिराग पासवान, कहा हमारी कोई डिमांड नहीं, मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन। एनडीए का एक सांसद है एकजुट। एनडीए सरकार को टीडीपी का भी बिना शर्त समर्थन का दावा। रिपब्लिक भारत से बोले टीडीपी सांसद शिवनाथ, न मंत्रिमंडल में जगह और न ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग प्राथमिकता। पप्पू यादव ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा युवराज के अहंकार से बिहार में इंडी गठबंधन की दुर्गति हुई। नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर ममता का बयान, कहा लंबे समय तक नहीं चलेगी सरकार। उड़ीसा में हार के बाद बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर तोड़ी चुप्पी, कहा वीके पांडेय नहीं है मेरे उत्तराधिकारी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इंडी गठबंधन पर कब्जा करना चाहती थी कांग्रेस। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन बनी सोनिया गांधी। कांग्रेस की बैठक में हुआ फैसला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया के नाम का दिया था प्रस्ताव। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पानी को लेकर दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर सरकार पर पानी की बर्बादी नहीं रोकने का लगाया आरोप।